अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसके 3.2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और सेकंड क्वेश्चन इंशाल्लाह इसका हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 जो है वो है 1/x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस x प्लस b स्क्वायर रूट x प्लस b स्क्वायर रूट और साथ dx है, ऊपर लिख लें या एक साइड पे जैसे भी आप लिखना चाहें dx। और इसमें भी उसने साथ बताया कि x प्लस a ग्रेटर दैन 0, x प्लस b ग्रेटर दैन 0। वो इसलिए कह देता है कि जब आप इसके आंसर्स देखेंगे ना तो आंसर्स में लॉग आ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ग्रेटर दैन 0 कहने से मुराद ही ये होती है कि वो लॉग के अंदर हमेशा जो है ना पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है, तो वो आप आंसर्स में देख सकते हैं कि वो लॉग की वजह से वो कहेगा। एनीवेज स्टूडेंट्स, जब भी आपने इस टाइप का फंक्शन देखा कि जिसमें 1/x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस x प्लस स्क्वायर रूट b टाइप, इस टाइप की कोई बात दी हुई होती है, तो आपकी हमेशा कोशिश होती है रैशनलाइजेशंस की। तो क्यों ना हम पहले इसको रैशनलाइज कर लें और फिर हम इस क्वेश्चन को आगे मूव करें ताकि कुछ आसानी बन जाए हमारे लिए। तो रैशनलाइज करेंगे जब हम, तो ये आ रहा है 1/x प्लस a x प्लस b। अब आपको पता है जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है तो वो आप किससे करते हैं कि ये दरमियान में अगर आपके पास प्लस है तो इसी वैल्यू में x प्लस a माइनस x प्लस b, जस्ट दरमियान वाला साइन चेंज कर देते हैं x प्लस b और dx ये जो था वो हमने एंड पे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया x प्लस a स्क्वायर रूट माइनस x प्लस b स्क्वायर रूट ओवर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हमेशा से बनता है जब भी रैशनलाइजेशंस करते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस x प्लस बी इसका स्क्वायर dx। जी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x प्लस a रेज टू पावर 1/2 माइनस x प्लस b रेज टू पावर 1/2 और नीचे आपके पास जो सिचुएशन है स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो गए, x प्लस a और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस b, x से x कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स ये जो a b रह गया, a माइनस b यहाँ पे वो तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले आया करते हैं। सो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई कि 1/a माइनस b और इंटीग्रेशन रही x प्लस a रेज टू पावर 1/2 की। मैं इसको सेपरेट भी कर लेता हूँ, dx माइनस x प्लस b रेज टू पावर 1/2 dx। लो जी, इसकी इंटीग्रेशन, ये आपने दोनों को सेपरेट कर दिया तो ये इंटीग्रेशन के लिए बच गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 1/a माइनस b। जब फंक्शन के साथ डेरिवेटिव पढ़ा हो तो उसकी पावर में ऐड कर दिया करते हैं और उसी से डिवाइड कर दिया करते हैं। तो x प्लस a का डेरिवेटिव देखें विदाउट दिस, तो जब आप इसको छोड़ के डेरिवेटिव की बात करेंगे तो x का 1 a का 0 मतलब 1 डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसकी पावर में 1 ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें। माइनस सेम सिचुएशन यहाँ पे है, इसकी पावर में ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एट द एंड लगा दें 1/a माइनस b। ये आ जाएगा x प्लस a रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस x प्लस b रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। ये 3/2 2/3 हो के बाहर आ जाएगा a माइनस b और ये हमारे पास आंसर आ गया x प्लस a रेज टू पावर 3/2 माइनस x प्लस b रेज टू पावर 3/2 प्लस c। लो जी, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। जी स्टूडेंट्स, इससे आगे मूव करते हैं। अच्छा, जो इसका तीसरा पार्ट है ज़रा मैं उसके बारे में बता दूं, फिर मैं दूसरे की तरफ आता हूँ। जो तीसरा पार्ट है वो ऐसे ही रैशनलाइजेशन से ही रिलेटेड है, आप उसकी भी रैशनलाइजेशंस करेंगे और फिर आप देखेंगे नीचे जस्ट आपका 1/a बच जाएगा और बाकी आपके लिए बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन हो जाएगी। दूसरे पार्ट की तरफ मैं आता हूँ, तीसरा आप खुद करेंगे, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। इंटीग्रेशंस आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है, अगर आप एक लेक्चर छोड़ेंगे, इशू करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए प्लीज़ कंटिन्यूस लेक्चर सुनिएगा जी। सेकंड लेक्चर है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये आ गया बच्चों। सबसे पहले कुछ जिस तरह हर सवाल में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने रैशनलाइजेशन की, जब भी कोई सवाल आता है तो उसके अंदर कुछ मैथमेटिकल रूल्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन को जब आप देखें जो आपके सामने लिखा हुआ है, मैथमेटिकल रूल ये है
कि फ्रैक्शंस जो होती हैं उनके भी कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की पावर सेम हो जाएंगी तो वो फ्रैक्शन आपके पास क्या हो जाती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले उसको डिवाइड कर लिया जाता है। एक तरीका ये होता है, या फिर ये तरीका होता है कि जैसा फंक्शन आपको नीचे नजर आ रहा है, जो फ्रैक्शन के नीचे है डिनोमिनेटर में, सेम ऐसा ऊपर बनाने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाती है। वो आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं, विच इज लिख देते हैं विच इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विच इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से करना है डिवाइड। डिवीजन का रूल ये होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हमने कैंसिल करना है, तो हाईएस्ट पावर का साइन सेम होना चाहिए था, तो -1 से डिवाइड हो रहा है। -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइंस हुए चेंज, ये हुआ कैंसिल, तो ये आ गया 2। उसके बाद लिखने का तरीका कार ये होता है इसको आंसर प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ठीक हो गया? अब आंसर हमारे पास कितना आया है? आंसर बच्चों आ गया -1, रिमाइंडर है 2 और डिवाइजर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये इक्वल है इसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो बच्चों हमें तो इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका मतलब है इसकी जगह पे हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लो जी, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें, -1 डी एक्स प्लस 2 को साइड पे करें, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक हो गया? अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपकी सबसे पहली नज़र डेरिवेटिव्स पे पढ़नी चाहिए। -1 की तो इंटीग्रेशन हो गई x प्लस 2। अब जब डेरिवेटिव्स पे नज़र पढ़नी चाहिए तो नीचे फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो है 2x। अब x से हम अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो ऊपर वाला x तो चलें 2 के साथ मिलकर उसका डेरिवेटिव बना रहा है, लेकिन वो नीचे वाले x का क्या करेंगे? तो इसलिए वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने से इज्तनाब किया जाता है। तो इसका मतलब है डेरिवेटिव तो साथ नहीं बन रहा। सो अब आपने अगली बात पे आ जाना है, ये सोचें कि ये किसका डेरिवेटिव है। वो जो लेक्चर नंबर मैंने 1 दिया इस सीक्वेंस में, तो उस पर अगर गौर करें कि ये किसका डेरिवेटिव है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा दिमाग पे जोर डालें तो आपको पता चलेगा ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है। तो जिसका ये डेरिवेटिव है वो इसकी इंटीग्रेशन है, क्योंकि एंटी प्रोसेस है तो वो बात करनी है हमने। सो 2 और इधर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल इज दैट। ठीक हो गया? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने वाइंड अप कर दिया। अब मैं चलता हूँ इसके ज़रा फोर्थ पार्ट की तरफ। अगर मैं मूव करूं तो जो इसका फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्थ पार्ट था, उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए। इसमें -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए। सो सेम इस टाइप से ये हो जाएगा। सो फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं अभी। तो फिफ्थ पार्ट में एक्सपोनेंशियल्स के ऊपर बात हुई। हर सवाल में वो एक थीम बता रहा है आपको, एक्चुअली कोई एक सवाल नहीं है, ये थीम्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना है आपने। सो इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। वो हमारे पास है 1 प्लस एक्स 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स का क्यूब ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स dx। हमेशा मैंने ये कहा कि पहले कोशिश किया करें, अगर उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन का फैक्टर है तो सिंप्लीफाई कर लिया करें, उससे आसानी हो जाती है। ठीक हो गया? सो सिंप्लीफिकेशन की खातर मैं ये कर रहा हूँ कि आपको ये सिंप्लीफाई करके दूँ। इसके लिए पहले इसका क्यूब आपको पता है a प्लस बी का क्यूब जो होगा एज, उसका फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सो इस पे अप्लाई कर दें, 1 क्यूब प्लस फिर बच्चों क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर एक्स क्यूब, फिर प्लस 3 1 स्क्वायर e रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3 1 और e रेज़ टू पावर एक्स का स्क्वायर। बिल्कुल ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और नीचे e रेज़ टू पावर एक्स dx। ठीक हो गया? लो जी, अब इस e रेज़ टू पावर एक्स को हर एक से अलग अलग डिवाइड कर दें।
तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स का क्यूब ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस 3 1 स्क्वायर खत्म हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस 3 ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर ओवर ई रेज टू पावर एक्स, ये आ गया dx। ठीक हो गया। अब एक तो इंटीग्रेशन को अलग अलग ऑपरेट कर दे और दूसरा जो कैंसलेशंस हो रही हैं वो कर दे। इस ई रेज टू पावर एक्स को मैं ऊपर ले जाता हूँ dx प्लस ये ऊपर क्यूब है नीचे ई रेज टू पावर एक्स है, तो एक कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच जाएगा ई रेज टू पावर 2x dx प्लस ये टोटल कैंसिल हो जाएगा 3 1 dx प्लस ये एक स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा 3 ई रेज टू पावर x dx। लो जी, अब बस आपने इंटीग्रेशन करनी है और इंटीग्रेशन में आपको पता है एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेज टू पावर x एज इट इज जो भी है और नीचे उसकी पावर का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ई रेज टू पावर 2x और नीचे उसकी पावर का डेरिवेटिव। फिर नेक्स्ट 1 की इंटीग्रेशन x है हमारे पास और फिर नेक्स्ट ई रेज टू पावर x है 3, तो वो ई रेज टू पावर x ही रहेगा प्लस c। सो जवाब आ गया माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 2 ई रेज टू पावर 2x प्लस 3 ई रेज टू पावर x प्लस 3x प्लस c, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। इसके बाद हम मूव करते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ। इस तरह वो क्वेश्चंस आपके भागे से भागे चले जा रहे हैं, 6th पार्ट की तरफ आते हैं जी। 6th पार्ट में बच्चों क्या कहता है, साइन a प्लस बी, 6th पार्ट साइन a प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स। अब सीधा सीधा आंसर लिखना है। साइन की इंटीग्रेशन आपको मैंने बताया हुआ है कॉस और नीचे उसके एंगल का डेरिवेटिव। एक तो ये तरीका, अगर आप डायरेक्ट देखें शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो इतना डायरेक्ट लिखने से वो आपको 2 नंबर तो नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत आपको कोई प्रोसेस उसमें दिखाना पड़ेगा। तो प्रोसेस में हम ये करते हैं आसान करने के लिए काम को, जो इसका एंगल है मैं इसको पुट कर लेता हूँ a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू सम अदर वेरिएबल, लेट्स से दैट t। ठीक हो गया। तो ये जो इतना पोर्शन था इसको मैंने किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर लिया। यहां से मैं x इधर रहने देता हूं और 1 ओवर a प्लस बी इंटू टी इधर ले जाता हूं। अब अगर मैं x को सारे को t में चेंज कर रहा हूं तो dx भी तो dt में चेंज होगा ना, तो दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें dx और इधर 1 ओवर a प्लस बी और t का डिफरेंशियल dt, यानी कि dx की जगह पे ये आ जाएगा और x की जगह ये a प्लस बी इंटू एक्स की जगह पे t आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास साइन, इसकी जगह पे आ गया t और dx की जगह पे आ गया 1 ओवर a प्लस बी टाइम्स dt। 1 ओवर a प्लस बी को साइड पे निकाल दें, साइन t की इंटीग्रेशन बता दें। साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, माइनस कॉस t, ये याद रखिए। सो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर a प्लस बी और साथ आ गया कॉस t प्लस c। अब ये कॉस के अंदर ये t क्या था, वो t आप वापस उसमें पुट कर दें, तो ये आ जाएगा कॉस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये आपका 6 पार्ट हो गया जी। 7th पे मूव करता हूँ, साथ साथ के 2 लेक्चर्स बना देते हैं इसके, ताकि आपके लिए सुनने में भी आसानी रहे, इजी रहे ज़रा। 7th इसी पे कर देता हूँ, 7th पार्ट। ठीक हो गया जी बच्चों। ये है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x dx, ये हो गया जी। 1 माइनस कॉस 2x, हर एक में पहले कोई टेक्निक ऑब्वियसली आ जाती है। अब ये जो 1 माइनस कॉस 2x आया, थोड़ा गौर करें चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर पे, तो आपको 1 माइनस कॉस की सूरत में कोई फॉर्मूला नजर आएगा। आपको अगर याद हो एज 1 माइनस कॉस 2x, ये इक्वल्स होता है 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल। ये फॉर्मूला था साइन स्क्वायर x, हाफ एंगल आइडेंटिटी भी बोलते हैं इसको। साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। सो इसकी जगह पे अगर मैं ये लिख दूं 2 साइन स्क्वायर x dx और स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा साइड पे और स्क्वायर कैंसिल होके साइन x dx आ जाएगा। और आपको पता है साइन x की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस x d प्लस c। सो स्टूडेंट्स माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x कॉस x प्लस c, ये जवाब आ गया।
इस तरह से ये हुआ कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 7 पार्ट मैंने इस लेक्चर में करवाए। किसी किस्म का कुछ सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट्स में पूछें, मुझे ईमेल करें। मेरा ईमेल एड्रेस आपको मैक्सिमम लोगों को याद होगा। सो 8 पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है log x और क्रॉस 1/x। अब MCQs आए तो आपको डायरेक्ट आंसर का पता होना चाहिए। मैंने हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज किया, फोकस किया कि फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढा करें कहाँ पे है। सो log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। साथ नजर आ रहा है तो log x का स्क्वायर ओवर 2 जवाब आ गया। ये तो MCQs के लिए हो गया। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ रहा है तो फंक्शन की सपोजिशन, इस बात पे फोकस किया करें। फंक्शन को सपोज कर लिया करें किसी दूसरे के इक्वल, बिल्कुल आसान काम हो जाया करेगा। सो मैं पुट कर लेता हूं log x को सम t के इक्वल। अब लेकिन जब log x चेंज हो रहा है तो इस dx की जगह पे भी तो कुछ चेंज आएगा ना। सो उसके लिए डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं। डिफरेंशियल ऑफ log x इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ t। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने डिफरेंशियल सिखाए भी हैं। तो log x का डिफरेंशियल 1/x और साथ dx इज इक्वल्स टू dt। सो इसका मतलब है जहाँ 1/x dx, आप देखेंगे खुद ब खुद एडजस्टमेंट होके आएगी। 1/x dx की जगह पे dt और log x की जगह पे t। तो जब ये चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? t dt। तो बच्चों बताएं, आपने x का इंटीग्रेशन की हुई है तो वो क्या आती है? x²/2। तो t की भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगी? t²/2 प्लस c। क्योंकि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ, उसकी पावर में क्या ऐड करें और उससे डिवाइड कर दें। सो ये t किसके इक्वल है? log x ओवर ये 2 आ गया प्लस c। ये जवाब आ गया। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। 8 पार्ट हो गया जी स्टूडेंट्स। 9th पार्ट पे आते हैं। 9th पार्ट पे ये लास्ट जो लेक्चर था उसका भी जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी ये तकरीबन कुछ इसी टाइप का था। ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों एक बात याद रखें, साइन स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव नहीं है तो इसकी इंटीग्रेशन भी नहीं हो सकती। लेकिन याद रखें कि स्क्वायर फंक्शन के अंदर सिर्फ 2 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। क्योंकि स्क्वायर्स में सिर्फ 2 ही ऐसे फंक्शन हैं जो किसी के डेरिवेटिव्स हैं, सीकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर। इसके अलावा आपने कभी देखा हो कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया और वो स्क्वायर में आ गया हो? नहीं। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि सिर्फ सीकेंट स्क्वायर आता तो मैं डायरेक्ट tan x लिख देता, कोसेकेंट स्क्वायर आता तो मैं डायरेक्ट माइनस cot x लिख देता। बट साइन स्क्वायर x आ गया तो मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको। सो साइन स्क्वायर x को मल्टीपल ऑफ x में लेके आना है एंगल में। तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसका लास्ट क्वेश्चन जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, उसी फॉर्मूले पे आता हूँ। हाफ एंगल आइडेंटिटी एज 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। और ये मैं इधर नीचे ले आता हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। ये आ गया। सो जहाँ साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है वहाँ मैं ये लिख दूंगा। सो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 में एक साइड पे लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2x dx। जी बच्चों, अब 1/2 इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें, 1 dx माइनस कॉस 2x dx। लो जी, ये इंटीग्रेशन हो गई 1/2 और 1 की। अब इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है? x और माइनस कॉस 2x की क्या हो जाएगी? साइन 2x और नीचे उसके एंगल का डेरिवेटिव और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बच्चों ये आंसर आ गया। चाहें तो अंदर 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसकी ज़रा 10th पार्ट के ऊपर और 10th पार्ट को देखते हैं कि वो क्या गुल खिला रहा है। 1/1 प्लस cos x, उसको भी देखते हैं। 1/1 प्लस cos x, 1/10th पार्ट 1/1 प्लस cos x dx। एक तो तरीकाकार रैशनलाइजेशन का है। 1/1 प्लस cos x को आप लिख सकते हैं उसकी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप गौर करें इसी टाइप के फॉर्मूले के अंदर अगर यहाँ प्लस आ जाए तो ये cos का फॉर्मूला बन जाता है। इसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया हुआ प्रीवियस। सो मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x। अगर इधर गौर करें, अगर इधर 2x था तो इधर x है, अगर इधर x आ जाएगा तो इधर x/2 आएगा। हाफ एंगल आइडेंटिटी है ना। 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos x, ये इसके इक्वल होता है। तो इसके मुताबिक जब मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर जो है वो तो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 और साथ 1/2 dx। जी
बच्चों अब आप देखें, जब सीकेंट स्क्वायर लिखा हो, अभी मैंने प्रीवियस जो है क्वेश्चन में बताया कि सिर्फ सीकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है। सो सीकेंट स्क्वायर अगर आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan x/2, और नीचे आना था इसके एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव ऑलरेडी साथ मौजूद है, तो वो दोनों आपस में कैंसिल होके आपके पास सिंपल ये बच जाएगा, तो प्लस सी, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा 10th पार्ट। अब हम इससे आगे मूव करते हैं और आखिरी 1-2 पार्ट्स की तरफ चलते हैं और ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। अब अगर 11th पार्ट देखें, मैं जस्ट उसके बारे में बता देता हूँ, बाकी मैक्सिमम पार्ट्स मैंने कर दिए। 11th पार्ट आप देखेंगे कि नीचे आपका जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव बन सकता है नहीं, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 12th पार्ट है वो मैं करता हूँ। 12th पार्ट आपके सामने जी, पार्ट नंबर 12 देखिएगा, ये बच्चों है मेरे पास 12th पार्ट और उसमें है जी cos 3x sin 2x, cos 3x sin 2x dx। अब देखें, अगर तो ये आपके पास आ जाता है ना cos के साथ आप cos 2x के साथ sin 2x होता, तो फिर क्या था, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव बन जाता, लेकिन दोनों एंगल्स में आ गया डिफरेंस। तो आपने ऐसे अगर देखा, आपके पास लिखा हो cos अल्फा sin बीटा, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया जाए तो 10.4 का पहला दूसरा सवाल अगर आपको याद हो, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में बदलना, तो वो बन सकता है। अगर मैं इसको लिखूं एज 2 cos अल्फा और साइन बीटा, 2 cos अल्फा साइन बीटा, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 cos अल्फा साइन बीटा का। सो उसके मुताबिक जब मैंने इसको लिखा तो ये आ जाएगा साइन, पहले तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा ना, तो मैं 1/2 साइड पे लिख लेता हूँ, इसलिए पहले मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 भी करके फिर ये काम आगे प्रोसीड करता हूँ। तो ये आ जाएगा साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x, ये आ गया dx। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/2 साइन 5x dx माइनस साइन x dx। तो इंटीग्रेशन अलग अलग ही कर दे, ये हो गया। लो स्टूडेंट्स 1/2 साइन की इंटीग्रेशन हो गई माइनस cos 5x/5, ये आ गया, माइनस इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस cos x/1 प्लस c। तो बच्चों ये हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो बन गया, माइनस भी कॉमन ले लें बेशक, तो माइनस बस कॉमन ही ले लें आप 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा cos 5x/5 और प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो जी, इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका हुआ कंप्लीट। अब आखिरी 2 पार्ट्स में से मैं सेकंड लास्ट करता हूँ और जो लास्ट पार्ट है वो उसी के अंदर आ जाएगा, सेकंड लास्ट के अंदर ही आप देखेंगे वो भी सॉल्व हो जाएगा, सो वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लो जी, इस तरह अब हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट पे, cos 2x माइनस 1 13 पार्ट, cos 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस cos 2x, ये आ गया dx। जी स्टूडेंट्स, ऊपर से जस्ट मैं थोड़ा जल्दी में इसको कर रहा हूँ, ऊपर से कॉमन ले लें माइनस और नीचे आपका एज इट इज आ गया। अब ये फॉर्मूले बन रहे हैं दोनों वही प्रीवियस एक्सरसाइज के, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर नीचे आ रहा है 2 cos स्क्वायर एक्स dx, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स dx, ये आ गया जी। tan स्क्वायर एक्स अब आपके पास क्या है, tan स्क्वायर एक्स, ये लास्ट क्वेश्चन भी बन गया, आप आखिरी क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस प्लस 1 dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास बच्चों हो गई tan x और ये हो गया x प्लस c, ये जवाब आ गया। सो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपकी एक्सरसाइज कर दी कंप्लीट। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।